नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में लगी भीषण आग, वकीलों की कुर्सी टेबल समेत कई कागजात जलकर हुए राख। दो खतरनाक कोबरा का आर्मी के जवान ने किया रेस्क्यू। सर्पमित्र बोले, सांपों को मारे नहीं, हमें दे सूचना। अपराधियों ने सरेआम बाइक सवार युवक को मारी गोली। मायगंज अस्पताल में चल रहा है इलाज। पीजीआरओ ने धनौरा पंचायत का किया निरीक्षण। अधिकारियों को लगाई फटकार, कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र का तालाब में मिला शव। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर व्यवहार न्यायालय कैंपस के अंदर अधिवक्ताओं के बैठने के चेंबर में अहले सुबह आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई। इस दौरान ऊपर की झोपड़ी, कुर्सी और टेबल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वही आग को फैलता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद अग्निशमन की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के संदर्भ में वकील महेश्वरी प्रसाद सिंह ने बताया कि अधिवक्ता आशुतोष, अजय नयन, मोहन शुक्ला, अधिवक्ता गौरी एवं अधिवक्ता श्रीधर का कार्यालय जलकर खाक हो गया है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हम लोगों को सुबह पता चला कि आग लग गया है टेबल में, तो हम लोग आए तो देखें कि टेबल धधक रहा था। फिर हम लोग दमकल वाले को सूचना दिए, थाना को भी इन्फॉर्म किए, सभी मौके पे आए और आग को बुझाए। इसमें से आशुतोष बाबू का टेबल जला है, अजय बाबू का भी जला है, शुक्ला बाबू का भी जला है, धीरेन्द्र मोहन शुक्ला का और गौरी बाबू का जला है, और एक श्रीधर बाबू का भी थोड़ा जला है। कुल 4 टेबल जला है। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कैसे जला है। नवगछिया इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के सामने विकास कुमार के घर के समीप 2 कोबरा सांप को लोगों ने देखा, जिसका नवगछिया के सर्पमित्र फौजी दिलीप कुमार ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। दोनों सांपों को सुरक्षित कर दिलीप ने वन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारी पृथ्वीनाथ सिंह को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के निर्देश पर दिलीप ने दोनों सांपों को अभ्यारण्य में छोड़ दिया। सर्पमित्र दिलीप ने बताया कि वह सेना में कार्यरत हैं और इन दिनों छुट्टी में घर आए हुए हैं। जब उनके परिचित विकास कुमार ने उसे घर के पास 2 सांप होने की सूचना दी, तो दिलीप ने सुरक्षित तरीके से दोनों सांपों का रेस्क्यू किया। इस दौरान विकास कुमार के घर के पास लोगों की भीड़ लग गई। दिलीप ने बताया कि पकड़े गए दोनों कोबरा में एक नर और एक मादा है। ठंड में कोबरा जल्द डंक नहीं मारते हैं, लेकिन ये धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। कोबरा काफी जहरीला होता है, लेकिन अक्सर इस सांप द्वारा डसने के बाद लोगों की मृत्यु पूरी तरह से जहर फैलने से पहले ही हार्ट अटैक से हो जाती है। फिर भी इस तरह के जहरीले सांपों से लोगों को बचने की आवश्यकता है। अभी ठंड के मौसम में सांप तो बाइट करता नहीं है, लेकिन ये धूप सेकने के लिए निकलता है। तो भैया के द्वारा बताया गया कि धूप सेकने के लिए ये आता है, तो मैं अंतिम समय तक मेहनत करता रहा और लास्ट टाइम में फिर एक जो नर कोबरा मुझे मिला। कोबरा उसको फिर पकड़ के लाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा से फिर डब्बे में बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे भैया बताया गया कि एक और है, तो फिर मादा कोबरा, ये मादा है, ये नर है। तो फिर दोनों को मैं पकड़ के डब्बे में बंद कर दिया हूँ, और जहाँ पे इसका पुनर्जीवन वास हो सके और ये लंबी जिंदगी जी सके, वहां पे जाके इसको छोड़ दूंगा। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत जगतपुर गांव में 14 नंबर सड़क पर देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक बाइक सवार को गोली मार दी। घटना की सूचना पर पहुंची परबत्ता पुलिस ने युवक को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक की पहचान तिलकमांझी थाना क्षेत्र के नीलकंठ नगर निवासी स्वर्गीय दिवाकर प्रसाद मिश्र का पुत्र प्रशांत कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि युवक अपने साथी के साथ बाइक से लत्तीपुर नवगछिया से श्राद्ध कर्म में
शामिल होकर अपने घर भागलपुर लौट रहा था। इसी बीच जगतपुर में इमली गाछ के समीप बाइक सवार 2 युवकों ने उसे ओवरटेक किया और बाइक नहीं रोकने पर गोली चला दी। पहली गोली प्रशांत के हेलमेट में लगकर छिटक गई, लेकिन दूसरी गोली चलने पर पॉकेट में रखे मोबाइल से लगते हुए प्रशांत के पेट में लग गई। उसके बाद एक और फायर कर अपराधी भाग निकले। वही देर रात मायगंज में ऑपरेशन कर गोली निकाली गई। इधर घटना के बाद पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। पंचायती राज विभाग के निर्देश अनुसार पंचायत स्तर पर बेहतर ढंग से कार्य करने और इनकी समय समय पर मॉनिटरिंग करने के लिए जिले से लेकर प्रखंड स्तर के अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। इसी कड़ी में कहलगांव प्रखंड के धनौरा में बुधवार को पीजीआरओ सुधीर कुमार ने प्रखंड के धनौरा का निरीक्षण किया। इस दौरान पीजीआरओ सुधीर कुमार ने ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा, 15वीं वित्त आयोग, हर घर नल का जल, आंगनबाड़ी केंद्र, पैक्स गोदाम, पंचायत भवन में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही कई विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए पाए गए कमियों को जल्द ही दुरुस्त करने का आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित कर्मियों को दिया। वही पीजीआरओ सुधीर कुमार ने कहा कि निरीक्षण के दौरान पाए गए रिपोर्ट में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज विभाग को सौंपा जाएगा, ताकि धरातल पर गुणवत्तापूर्ण सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके। इस दौरान स्थानीय मुखिया दिलीप कुमार मंडल सहित पंचायत स्तरीय सभी कर्मी मौजूद रहे। बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र के महिला विशनपुर पंचायत अंतर्गत महिला गांव के तालाब किनारे गुरुवार के सुबह एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान गांव के ही मोहम्मद अब्दुल हलीम के पुत्र मोहम्मद तनवीर के रूप में की गई, जो धोरैया कॉलेज में इंटर का छात्र है। वही तनवीर का शव मिलने की खबर मिलते ही पूरे गाँव में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एसआई सुभाष पासवान, सीओ भाई वीरेंद्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बांका भेज दिया। इधर युवक के सर पर चोट के निशान एवं मुंह में खून को देखते हुए ग्रामीण मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं। तनवीर के भाई अजीमुद्दीन ने बताया कि वह कुरमा बाजार स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में रहकर काम करता था, साथ ही घरेलू बिजली वायरिंग का कार्य किया करता था। बुधवार की शाम वह कुरमा से वापस घर लौटने के बाद खाना पीना खाकर घर से करीब 7 बजे के बाद तनवीर निकला था। इसके बाद लौटकर नहीं आया। वहीं सुबह जब खेत की ओर वह गए तो तालाब किनारे एक युवक को पेट के बल गिरा हुआ देखा, जिसके बाद शव को पलटा कर देखा तो अपने भाई के शव को देखकर वह शोर मचाने लगे। इधर तनवीर के पिता ने पुत्र की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिए जाने का आरोप लगाया। तनवीर का मोबाइल तालाब के किनारे पानी में पड़ा हुआ बरामद किया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि पुत्र की मौत के सदमे के कारण स्वजनों ने फर्द बयान पुलिस को नहीं दिया है, जबकि साजिश के तहत हत्या करने की बात सामने आ रही है। जब घर से वापस आए वहाँ गए, उधर बात कर रहे थे हम किसी से फोन पे, वो अपने घर में नहीं बात नहीं कर रहे थे, देख रहे थे। वहाँ गए तो वहाँ से आए तो देखा कोई पड़ा हुआ है। तो 2 आदमी जा रहे थे इधर से लेटरिन करने के लिए, लेटरिन करके आ रहे थे तो उसको बोले जी इधर आओ, देखो कौन यहाँ पे गिरा हुआ है पोखर में। ठीक है, तब उसके बाद देखे सर इधर उधर देखे, मेरा भाई का टोपी उपी है, ठीक है, और ब्लूटूथ था, उसका साउंड बॉक्स था वो पड़ा हुआ था, फोन उधर इधर पड़ा हुआ था। तब उसको निकाले हम लोग पोखर से सर, वहाँ पड़ा हुआ था सर, ऐसे पेटकुनिया पड़ा हुआ, कौन है नहीं है नहीं देख पाते सब सही से। उसके बाद जब उसको निकाला तब देखा टोपी उपी जो देखा ना सर, तो उसको देखे कि मेरा भाई है ये। तब उसको आवाज़ लगाया, दौड़ के 2-4 आदमी को बुलाए सर हम। चोट उठ भी है क्या? हाँ चोट है सर, यहाँ कान में चोट लगा हुआ और मुँह से ब्लड निकला और यहाँ पे भी चोट लगा हुआ। हत्या की आशंका? हाँ सर। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 14 जनवरी को मनाए जाने वाले तिल संक्रांत को लेकर दूध की मंडी में काफी तेजी देखने को मिल रही है। मंडी में जहां 10,000 लीटर दूध प्रतिदिन आती थी, लेकिन अभी लगभग 7,000 लीटर दूध ही मार्केट पहुंच रही है, जिसके कारण दूध के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। दूध की कीमत 50 रुपए से सीधे 100 तक पहुंच गई है। आगे और भी दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वही भागलपुर शहरी क्षेत्र में कम दूध आने से लोगों को अधिक पैसे खर्च करने
उठाने पड़ रहे हैं। दूध का मार्केट अभी 60 रुपया है और 90-100 का थी सांची दूध। अंजना है 30-35 बिकता था, 60 रुपया बिकता था अंजना। अभी जो पर्व है, अभी पर्व है इसलिए इसमें दूध कम आता है। गांव से दूध कम आ रहा है, इसलिए अभी है ना दूध का भाव चढ़ गया पर्व लेके, और पर्व के बाद फिर हो जाएगा उसे 30-35 और 60 रुपया। हाँ, 16 तारीख के बाद। पहले 10,000 लीटर आता था, अभी 6 से 7,000 लीटर आता है। इसलिए कमी के कारण जो है हर लोगों को दूध की व्यवस्था संपूर्ण होना चाहिए। इसलिए मकर संक्रांति के कारण जो है दूध की व्यवस्था कम है। हर गांव हर समाज से लेकर के जो है यह जुड़ा हुआ पर्व है। इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रेमी जोड़े की शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बाथ थाना क्षेत्र के देशावर गांव का है। वही प्रेमी जोड़े ने बताया कि उन दोनों का प्रेम प्रसंग 1 साल से चल रहा था। गुरुवार की सुबह देशावर गांव के काली मंदिर में ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों ने अपनी इच्छा से शादी रचा ली। वही लड़का ऋषि कुमार ने बताया कि उनके परिजन उन दोनों के रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद दोनों ने घर से भागकर गांव के ही काली मंदिर में शादी रचा ली। अब लड़के के पिता इस नए जोड़े को घर में रखने से मना कर रहे हैं। वहीं लड़की के पिता सुनील ताती ने बताया कि उनकी बेटी की शादी शाकुन स्थित पवई गांव में तय हुई थी, लेकिन उसकी बेटी घर से भाग गई। हम दोनों का प्रेम संगति चल रहा था, 1.5 साल से हम दोनों शादी कर लिए। 1.5 साल से दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी कहाँ की है? यही देशावर काली स्थान में। अपनी मर्जी से शादी किए हैं, किसी का दबाव है? नहीं, किसी का दबाव नहीं है, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी किए हैं। दोनों अपनी मर्जी से शादी किए हो, तो उसके बाद फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि घर में नहीं रख रहा है, और क्या यही दिक्कत है। जन सेवा के उद्देश्य से भागलपुर में नजमा एंड एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से बढ़ते ठंड को देखते हुए जगह जगह कैंप लगाकर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया जा रहा है। वहीं गुरुवार को नजमा एंड एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा गणिचक स्थित क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल प्रांगण में असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल निगार सुल्तान ने विभिन्न मोहल्ले के बेसहारा लोगों को अपने हाथों से कंबल उड़ाया, जबकि बुधवार की रात ट्रस्ट की ओर से स्कूल के शिक्षक मोहम्मद शमशाद ने भागलपुर स्टेशन परिसर में जाकर ठंड से ठिठुर रहे लोगों को कंबल बांटा। साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की ओर से समय समय पर जरूरतमंद की सेवा की जाती रही है। इधर बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए क्रिसेंट स्कूल के डायरेक्टर सैयद शाह रजी अहमद ने समाज के संपन्न लोगों से असहाय लोगों की मदद करने की अपील की है। मौके पर अब्दुल कादिर, रामदास टुनटुन, सलामुन मुन्नी, रुखसार समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर के नाथनगर स्थित रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती उत्साह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान बच्चों को स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में विस्तार से बताया गया। बचपन से उनके दयालु एवं नटखट स्वभाव, शिक्षा, दीक्षा एवं गुरु की सेवा के बारे में भी जानकारी दी गई। बता दें कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान संस्थान में आवासित बच्चों के बीच चॉकलेट और बिस्किट बांटा गया। मौके पर कुमारी अनुश्री, दीपराज भारती, विश्वनाथ यादव, पवन देवी, पिंकी देवी, सागर भारती, गोलू भारती एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में लगी भीषण आग, वकीलों की कुर्सी टेबल समेत कई कागजात जलकर हुए राख। दो खतरनाक कोबरा का आर्मी के जवान ने किया रेस्क्यू, सर्प मित्र बोले सांपों को मारे नहीं, हमें दे सूचना। अपराधियों ने सरेआम बाइक सवार युवक को मारी गोली, मायगंज अस्पताल में चल रहा है इलाज। पीजीआरओ ने धनौरा पंचायत का किया निरीक्षण, अधिकारियों को लगाई फटकार, कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र का तालाब में मिला शव। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।